सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस खास सैगमेंट असीं अज गल करांगे पावरफुल पानी दी, क्योंकि एक वड्डा प्रोजेक्ट, वड्डियां उम्मीदां अते उस नाल जुड़े कई अहम सवाल। इहो ਜਿਹੀ एक योजना इन्हां दिनां चर्चा दा केंद्र बनी हुई है, जिस दे पूरा होण दे नाल ना सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है, सगों लखां लोकां दी जिंदगी ते भी इसका सीधे तौर पर असर पै सकता है। समर्थक इसनूं भविख बदलन वाला कदम स्टैप दस रहे हैं, जबकि माहर इस नाल जुड़े वख-वख पक्षां दा मुलांकन भी कर रहे हैं। आखिर की है ये पूरा प्रोजेक्ट, इस दे की फायदे हैं, किहड़ियां चुनौतियां दा सामना इस दे बाबत करना पै सकता है अते इस दा लोकां ते की असर पवेगा, इसी ते अज असीं खास गलबात करांगे, चर्चा करांगे पावरफुल पानी। पंजाब च हुण जल्द ही पानी की समस्या खत्म हो सकती है। सिंचाई तो लैके पीण दे पानी तक दी जो स्टोरेज गर्मियां दे महीनों का अक्सर पंजाब च देखी जाती है, हुण ओह आउण वाले समय च वड्डी मात्रा च हल हो सकती है। ये सब हो सकता है भारत सरकार के उस एक प्रोजेक्ट दे नाल जो हिमाचल प्रदेश की उच्ची बर्फीलियां पहाड़ियां दे विच शुरू होवेगा ते पंजाब दे नाल नाल हरियाणा, हिमाचल दे राजस्थान वर्गे सूबियां नूं भी इसका फायदा होएगा। की है प्रोजेक्ट, इस खास रिपोर्ट जरिए तुहानूं दसदे हां। बर्फीलियां पहाड़ियां दा सीना चीर के, दरिया दे वहां नूं मोड़ के अते पाकिस्तान दियां उम्मीदां ते पानी फेर के भारत हुण एक अजिहा काम करन जा रहा है जो अज तक ना कदे होया है अते ना ही किसी ने इस तरह सोचिया सी। एक काम है चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट का, एक अजिहा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ पंजाब के लोगों की प्यास बुझाएगा, सगों हिमाचल नूं हड़ां तो भी बचाएगा, हरियाणा ते राजस्थान नूं भी पानी की समस्या तो राहत दिवाएगा अते पाकिस्तान नूं उसकी औकात भी विखाएगा। ये प्रोजेक्ट हिमाचल दियां बर्फीलियां पहाड़ियां विचकार शुरू होवेगा अते भारत दे पानी दा लाभ भारत दे लोकां तक ही पहुंचाएगा। हुण ये सुपने वर्गा विखाई देण वाला प्रोजेक्ट जमीन ते किवें उतरेगा, पहला वो समझते हैं। दरअसल हाल ही विच केंद्र सरकार ने चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट नूं मंजूरी दित्ती है। चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट लई कुल 2600 करोड़ रुपए तो वध दा बजट रखा गया है। इस रकम दे नाल दो वड्डे प्रोजेक्टां नूं जमीन ते उतारिया जावेगा। भारत दी सब तो वड्डी जल विद्युत विकास संस्था NHPC इन्हां दोहां महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का निर्माण करेगी। इन्हां विचों पहला प्रोजेक्ट 2352 करोड़ रुपए की लागत नाल पूरा होवेगा, जिस तहत चनाब ब्यास लिंक टनल बनाई जाएगी। इस तो इलावा 268 करोड़ रुपए की लागत नाल जम्मू कश्मीर के सलाल डैम के गाद कड्ढण लई सिल्ट निकासी टनल बनाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का सब तो दिलचस्प पक्ष इसकी भू राजनीति नाल जुड़िया होया है। सिंधु जल समझौते तहत चनाब के पानी ते पाकिस्तान की नजर रहिंदी है, पर हुण भारत अपनी कूटनीतिक अते तकनीकी समर्था का इस्तेमाल करते हुए इस पानी नूं पाकिस्तान वाल जाण दे बजाय टनल राही अपने ही देश के होर राज्यां वाल मोड़ेगा। एक मित्रता बनाने की जो पड़ोसी देश के साथ कोशिश की है, लेकिन हमेशा से उसने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। आज एक मजबूत सरकार है और उस सरकार ने हमारे जो सुरक्षा बलों ने जब जब भी इन्होंने इस प्रकार की हिम्मत की है, हमने उनके घर में जाकर के मारा है। तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, वो यही डिजर्व करता है कि ये जो हमने बिना कारण से उनको बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज देती थी, पहले अपने देश में तो पूरा करें। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, जो हमारी नदियां, उनके माध्यम से वहां पर पहले पानी पहुंचे, ये प्राथमिकता है। बाकी पाकिस्तान जब सुधरेगा तो तब विचार किया जाएगा। कुल मिला के हुण चनाब दरिया का पानी पाकिस्तान जाण की बजाय इस प्रोजेक्ट राही ब्यास दरिया तक किवें पहुंचेगा, ये भी समझते हैं। पर पहला ये जानना जरूरी है कि चनाब दरिया कित्थों निकलता है अते कित्थे तक जाता है। चनाब दरिया का उद्गम स्थान हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले के तांदी पिंड विच है। ये दरिया दो मुख नदियां चंद्रा ते भागा दे मिलाप नाल बनता है। इस तो बाद कोकसर, पांगी घाटी अते चंबा तो हुंदा होया जम्मू कश्मीर विच दाखिल हुंदा है अते फिर उथों पाकिस्तान विच चला जाता है। हुण जदों चनाब ब्यास टनल प्रोजेक्ट शुरू होवेगा, इस पूरी योजना के पहले पड़ाव विच चंद्रा दरिया ते 19 मीटर उच्चा बैराज अते एक नवा पुल बनाया जाएगा।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਕੋਕਸਰ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਮੜੀ ਤੱਕ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਟਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। मैं चंद्रभागा नदी के तट पर खड़ा हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चंद्रभागा नदी का संगम जो है इसी स्थान पर होता है और इसके बाद जो है ये चंद्रभागा के मिलन के बाद ये जो है चनाब नदी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो चनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट की जो है मंजूरी दी गई थी, वो जो है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने भी इसको जो है मंजूर कर दिया गया है। एक रिपोर्ट मुताबिक इस प्रोजेक्ट के नाल लगभग 0.20 MAF तक वाधू पानी ब्यास दरिया विच डाइवर्ट कीते जाण दा अंदाजा है। इस पूरे प्रोजेक्ट का सुपना देखण वाले मंडी दे प्रवीण शर्मा दसदे हन कि चंद्रा ते भागा दरियावां विच 17,000 क्यूसिक तो लैके 35,000 क्यूसिक तक पानी वगदा है। इस विचों वध तो वध 1,500 क्यूसिक पानी ब्यास विच ले जाया जाएगा। इस दे नाल ही प्रवीण शर्मा ये भी दसदे हन कि किवें 10 साल पहला देखा गया कि उन्हां दा सुपना हुण साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इस सारी योजना के बारे में भेजा कि अगर कोकसर और छतड़ू के बीच से हम लोग जो है टनल निकालते हैं और उस टनल की लंबाई लगभग 8.7 या 8.8 किलोमीटर के लगभग होगी, अगर उस पानी को हम लोग मनाली के पास जो है मड़ी के पास से नीचे को डाल देते हैं तो हम 4 से 5,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी कर पाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि 10 वर्ष लगे, पर 10 वर्षों के पश्चात जो है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने ये जो सिंधु जल समझौता था ये स्थगित कर दिया, उससे जो है इस योजना को बल मिला। फिर मैंने दोबारा से पत्र पत्रिकाओं में लिखा और उसका फ़ायदा ये मिला कि 21 मई को भारत सरकार ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2,392 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया। वेख्या जावे तां इस चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत कई साल पहला ही हो जानी चाहिदी सी, पर पाकिस्तान दे नाल सिंधु जल समझौते विच बज्जे होण कारण अते पाकिस्तान ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ शिमला तो रणबीर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के रिसर्चर भी ने। प्रवीण जी, आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने सपना देखा था प्रैक्टिकली वो सपना पूरा होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं? इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? कितना MF पानी चनाब से ब्यास दरिया में डाइवर्ट किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं समस्त उत्तर भारतीयों को बधाई देना चाहता हूं कि एक अन्यायपूर्ण संधि जो हम लोगों के ऊपर थोप दी गई थी, ठीक है, आज उस संधि को स्थगित कर दिया गया है। और उस स्थगन के पश्चात जो है एक प्रोजेक्ट के तहत जो जिन किसानों को इस अन्याय को झेलना पड़ा था, अब शायद मुझे लगता है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ था उसको खत्म होने के दिन आ गए हैं। 1960 में जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत हिमाचल प्रदेश पंजाब को जो पानी मिला था, वो यानी भारत को जो पानी मिला था, वो 3 नदियों का पानी मिला था, रावी, सतलुज और ब्यास। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों नदियों का उस समय कुल पानी 41,000 क्यूसेक ही था। और उसके कंपैरिजन में जो पाकिस्तान को नदियां मिली, और पाकिस्तान को मिली चेनाब, झेलम और सिंधु, और पाकिस्तान को जो पानी गया वो गया 1,17,000 क्यूसेक, ठीक है। तो भारत से लगभग 4 गुना पानी पाकिस्तान को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि भारत को इस संधि के एवज में पाकिस्तान को उस समय लगभग 6 करोड़ पौंड जो है 10 वार्षिक किस्तों में भी चुकाने पड़े। और अगर उस समय जो संधि की शर्तें थी, अगर आप उस टाइम भारत के साथ अन्याय हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि भारत के किसानों को
जो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी पंजाब के किसानों को, वो उस पानी से वंचित हो गए। और ये जो सारी का सारा ये जो सारी संधि थी, मुझे कहीं से शुरू से लगता था ये अन्यायपूर्ण है। आपको शायद याद होगा कि वर्ष 2014 में 16 मार्च को पंजाब की विधानसभा में प्रकाश सिंह बादल जी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग सतलुज यमुना लिंक को, नहर को बनने नहीं देंगे। उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि पंजाब के पास पानी ही नहीं था। वो हरियाणा को अपना पानी कैसे देता, दिल्ली को अपना पानी कैसे प्रवीण जी, क्या इस प्रोजेक्ट से SYL का मुद्दा भी हल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। वही था कि पंजाब के पास पानी बिल्कुल नहीं था। वो पंजाब सतलुज यमुना लिंक को, नहर को अगर बन जाती तो मान लीजिए, तो पंजाब का पानी तो वो यमुना के अंदर डाल के हरियाणा को चला जाता। तो यही वजह थी कि पंजाब के किसान शुरू से इस बात का विरोध कर रहे थे। पर मेरे दिमाग में ये आया कि आखिरकार ये किसानों के साथ जो अन्याय है, इसका कारण क्या है? हमारे पास तो पानी बहुत है। क्योंकि मैं लाहौल स्पीति का जब जाता था, वहां का प्रभारी था, तो मैंने देखा था कि मनाली से सिर्फ 7 किलोमीटर दूसरी तरफ को एक सबसे बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश की बह रही है, और हम उसका बकेट भी, पानी की बाल्टी भी वहां से यूज नहीं कर सकते थे। वो सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा। तो मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी से मिला। मेरा ये मानना था कि कृपया इस पानी का कुछ हिस्सा जो है वो भारत की तरफ को मोड़ दीजिए। यानी मतलब भारत के अंदर था, परंतु ब्यास नदी की तरफ मोड़ दीजिए। अगर ब्यास नदी के अंदर ये पानी आ जाता है तो निश्चित रूप से ये पानी जो है वो ठीक है प्रवीण जी, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, आप हमें ये बताएं कि जो पानी डाइवर्ट किया जाएगा वो पुराने रूट्स के जरिए ही डाइवर्ट किया जाएगा, या फिर कुछ नए चैनल्स बनाए जाएंगे? अगर पुराने रूट्स के थ्रू डाइवर्ट किया जाएगा, क्या वो इतने केपेबल हैं कि इतना पानी उन रूट्स के जरिए ही भेजा जा सके, डाइवर्ट किया जा सके? बिल्कुल, देखिए, पुराने रूट के अलावा नया रूट बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों के पास BSNL प्रोजेक्ट बना था, तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। परंतु अब हालत ये है कि सिर्फ ये 2 या 3 महीने पूर्ण क्षमता के साथ ये प्रोजेक्ट काम करता है। उसके पश्चात जो है, ये बरसात के आसपास के दिनों में पूर्ण क्षमता के साथ काम करता है। बरसात में हमने देखा है, जब मॉनसून सीजन होता है तो हिमाचल में भी ब्यास किस तरीके से कहर मचाती है, बादल फटते हैं, बाढ़ें आती हैं, कई इलाके डूब जाते हैं। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं, ये सिर्फ 3 महीने तक ये प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। उसके बाद तो हमारा भाखड़ा सूख जाता है, पोंग डैम सूख जाता है, गर्मियों के अंदर पानी नहीं होता है, किसान परेशान होते हैं। ऐसे समय में जब गर्मियां आएंगी, तब हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, चंद्रभागा के नदी के पानी को ब्यास के अंदर। फिर आगे तो आधारभूत ढांचा बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन के ऊपर जब सबसे ज्यादा जरूरत भारत को होगी, उस समय हम उस पानी का यूज कर सकते हैं। रूट्स ऑलरेडी हैं, क्या वो इतने कैपेबल हैं, इतने स्ट्रांग हैं, समर्थ हैं? बिल्कुल। वजह क्या है कि वो रूट जिसके ऊपर पहले से काम हो चुका है, वो सिर्फ 3 महीने तक अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम करते हैं। अच्छा। 9 महीने तक तो उनके पास पानी ही नहीं है। अगर आज आप ब्यास सतलुज टनल को देखेंगे, तो उसमें तो पानी नहीं है। उस पानी रोकते हैं, फिर रात को छोड़ते हैं, फिर थोड़ी सी कैपेसिटी के साथ हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। पूरा भाखड़ा बांध आपके पास सूख चुका हुआ है, पूरा पोंग बांध आजकल गर्मियों में सूखा हुआ है। अगर ऐसे दिनों में पानी को लेके आते हैं, तो मानिए पूरा का पूरा जो है पूर्ण कैपेसिटी के साथ आपका सलापड़ काम करेगा, पूर्ण कैपेसिटी के साथ आपका भाखड़ा बांध काम करेगा, पूर्ण कैपेसिटी के साथ आपका पोंग डैम काम करेगा। एक तो बिजली की गर्मियों में किल्लत खत्म हो जाएगी, किसानों को पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में 4000 मेगावाट की बिजली सरप्लस हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे जा सकता है। गर्मियों में पूरी तरह से पानी होगा, मछुआरों को नई आजीविका मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, किसान, पंजाब के किसानों के पास पानी होगा तो वो पाकिस्तान को देने के बजाय हरियाणा के किसानों को देना चाहेंगे। तो मेरा ये मानना है, SYL की जो नहर है उसको फिर से हम पुनर्जीवित कर सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं अगर पंजाब के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूं, तो पंजाब स्टेट को क्या क्या इस प्रोजेक्ट से फायदे होने वाले हैं? क्या जो वाटर टेबल है उसमें सुधार होगा? जो किसानों की समस्याएं हैं उनका हल होगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा लाभ तो अगर पूरी योजना का देखा जाए तो पंजाब को ही होगा, क्योंकि इसका पानी कहां जाएगा? दो जगह जा सकता है। अगर हम पानी को डाइवर्ट करते हैं, एक आ सकता है भाखड़ा बांध में, और दूसरा जा सकता है पोंग डैम से। भाखड़ा बांध से भी सिंचाई होती है तो पंजाब के किसानों की पंजाब की धरती की होती है। और पोंग डैम से भी अगर सिंचाई होती है तो पंजाब की धरती की होती है। हाँ, राजस्थान को इंदिरा गांधी के नाम से जरूर जाता है, परंतु सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? पंजाब है।
और पंजाब के लिए एक और बड़ा फायदा है, क्योंकि जब दोनों इकाइयां पूर्ण क्षमता के साथ काम करेगी, जब सलापड़ वाली इकाई भी 990 मेगावाट की और भाखड़ा बांध वाली भी करेगी, तो उसका जो विद्युत उत्पादन है उसको फायदा भी तो पंजाब को ही मिलेगा। और पंजाब की जो अभी जैसे आपने कहा है कि पंजाब गर्मियों के दिनों में पंजाब के किसान परेशान होते हैं, जब उनके पास पानी होगा तो नेचुरली जब वो पानी अपने खेतों के अंदर डालेंगे तो वाटर लेवल पंजाब का बढ़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो अन्याय हुआ था 1960 में, आज लगभग 80 वर्षों के पश्चात जो है उस अन्याय को पूरी तरह से खत्म करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं है। ये किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, भारत के किसानों के साथ जो अन्याय हुआ था, जो पंजाब के किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को खत्म करने की योजना है। हमारे किसानों की, हमने क्या किया, अपनी छाती के ऊपर जो है पांव रख, अपनी छाती के ऊपर पत्थर रख के हमने पाकिस्तान के किसानों को पानी दिया। पाकिस्तान की 21 करोड़ से ज्यादा जनता इस पानी से लाभान्वित होती है। बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में मिलता है प्रवीण जी, चैलेंजेस क्या है? एक तो नेचुरल फ्लो होता है ना, कि रिवर्स जहां पे बहती हैं, है ना, नेचुरली, और एक मैन मेड होता है जो इंसान अपनी तरफ से, जैसे अब इसका पानी डाइवर्ट किया जाएगा। क्या ये चीजें इकोसिस्टम को प्रभावित नहीं करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। अगर कोई लाहौल स्पीति को देखेंगे, ये लाहौल में बनने वाला है, तो लाहौल से जो नदी जाती है वो लगभग 136 किलोमीटर बह के सीधे जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। ठीक है। लाहौल की अगर आप भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो लाहौल के लोग तो इस पानी को कभी यूज कर ही नहीं सकते हैं। और जो पानी हम लोग इस तरफ को डाइवर्ट करेंगे, जो मेरा अनुमान है, उसको 1200 से लेके 1500 क्यूसेक के बीच में पानी हम डाइवर्ट करेंगे। अच्छा। तो बरसात के दिनों में जब पानी ज्यादा ब्यास में होता है तब नहीं करेंगे, और जब कम पानी होता है तब हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, वहां कितना पानी बह रहा है, वहां एक साल में कितने महीने ये पानी डाइवर्ट किया जाएगा? मुझे लगता है कि अगर हम 9-10 महीने भी करेंगे तब भी काम चलेगा, परंतु जो मॉनसून के महीने हैं उनको एक्सक्लूड कर दो, उनको निकाल दो, है ना? आप ये कह रहे हैं। सर्दियों में चंद्रा नदी में बर्फ होती है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि सर्दियों के दिनों में हम बहुत ज्यादा पानी वहां से ला पाएंगे। परंतु गर्मियों के दिनों में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फरवरी से लेके जून तक, तब उस पानी को हम, क्योंकि बर्फ पिघलती है, वहां पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और एक और बड़ी अच्छी चीज मैं बताता हूँ, पानी तो हम सिर्फ 2000 क्यूसिक लेके आएंगे, बाकी उस नदी के ऊपर 15 से लेके 35,000 क्यूसिक जो है, जो गर्मियों के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अच्छा। वो तो बहता रहेगा। तो अगर ऐसा देखा जाए कि पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, वो नहीं होगा। बस सिर्फ हमारे किसान। आपको इस प्रोजेक्ट में कुछ चैलेंजेस नजर आ रहे हैं क्या? स्मूथली या फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी चैलेंज के? देखो, जो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल चैलेंजेस इसके सामने नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार इसके ऊपर आपत्ति कर सकती थी, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुपचाप इस प्रोजेक्ट को बनने दिया। दूसरा, सबसे बड़ी आपत्ति आ सकती थी पाकिस्तान की तरफ से, तो वहां पे सिंधु जल समझौता स्थगित हो चुका है और भारत सरकार ने उस समझौते को मानने से अब इनकार कर दिया हुआ है। तो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है। तीसरी एक जो भविष्य की, जो मुझे लगती है भविष्य में ये हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कम से कम इस बात के लेकर समझौता हो जाएगा कि हम आतंकवाद नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसे कंडीशन पे भारत जो है वो पानी के प्रवाह को, जो 35,000 क्यूसेक है, वो हो सकता है पाकिस्तान को छोड़ दे, परंतु जो पंजाब को पानी आना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, उसमें तो पानी आता। अच्छा, कोई एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है इस प्रोजेक्ट का? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब हम लोगों ने भाखड़ा बांध के लिए टनल्स बनाई थी, तो वो टनल 13-13 किलोमीटर की भी थी। तब हमने ब्यास का पानी सतलुज में डाला था। ठीक है। तो उस जब इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बनने से हम लोगों के एनवायरनमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि टनल ज्यादा सेफ होती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर आप लाहौल स्पीति वाले पोर्शन को देखेंगे तो वहां कोई पेड़ भी नहीं है। कई बार हम टनल्स बनाते हैं तो आपको पता है कि भूस्खलन होने का वहां पर चांसेस होते हैं। हमने कई बार देखा भी है पहाड़ी इलाकों पर खासकर। जो कोकसर से लेके मढ़ी तक का हिस्सा है, उसके ऊपर कोई इंसानी आबादी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और दूसरा, जो रोड टनल्स होती है वो बहुत बड़ी टनल्स होती है। उसके कंपैरिजन में जो पानी की टनल्स होती है, उनका व्यास 2 या 3 मीटर से ज्यादा नहीं होता। बहुत छोटी टनल होती है, बहुत तेजी के साथ पानी आता है। और मैं आपको और कहता हूं, ऐसी ही टनल जो है पंजाब सरकार की हिमाचल प्रदेश में भी तो है। अगर हम लोग जोगिंदर नगर वाला जो प्रोजेक्ट की बात करें, तो जो पंजाब सरकार के द्वारा बनाया गया, वो भी तो टनल के थ्रू ही पानी लाया गया हुआ है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बहुत स्मूथली ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा, है ना?
ठीक टनल है। वाला प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में एक और है कि हिमाचल प्रदेश के पास कैपेसिटी है। हम लोगों ने पहले भी 32 किलोमीटर की पानी को लाने की टनल्स बनाई हुई है। ठीक। एनएचपीसी जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है उसके पास कैपेसिटी है टनल्स को बनाने की। ये तो मात्र 8.7 किलोमीटर की टनल बन रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਥਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ।